लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लबों। यू के होश में आते ही युवान चबी को वहाँ से भेज देता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी होती है। युवान यू को हनी बोलता है तो वो बोलते हैं कि कौन हनी। तो वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं मेरी भी शादी भी नहीं हुई है। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ युवान। तो वो बोलती है कि कौन युवान, मुझे नहीं पता। तो वो बोलता है हमारी शादी हुई थी और हमारा डाइवोर्स भी हो गया। यू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वहाँ से भगाने लगती है उसे। तो वो बोलता है कि तुम मुझे चाहे कैसे भी ट्रीट करो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो उसे भगा देती है और बोलती है कि जो वो हैंडसम लड़का था उसे भेजो। चबी के पास हैन आता है और वो यू को उसका नाम लेकर के बुलाता है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे सिस्टर इन लॉ नहीं बुलाते हो, यू बुलाते हो। तो वो बोलता है कि वही ऐसा चाहती थी इसलिए मैं उन्हें सिस्टर इन लॉ नहीं यू बुलाता हूँ। चबी को पता चल गया था कि हैन भी यू को पसंद करता है। तो वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तो दूर से युवान भी ये सब कुछ सुन लेता है। लू प्रैक्टिस कर रही होती है तो सू उसके पास आती है। तो पूछती है कि सच में यू अपनी याददाश्त भूल गई है। तो बोलती है नहीं, उन्हें तो अच्छे से याद है कि वो पहली बार यहाँ से भागने की कोशिश कैसे कर रही थी। तो बोलती है मुझे लग ही रहा था, ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, वो कैसे भूल सकती है। युवान कितना बेवकूफ़ है, उसने अपने लव राइवल को ही अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए कहा है। तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, अब वो दोनों तो फ्रेंड्स बन चुके हैं ना। तो बोलती है फ्रेंड्स खाक, वो दोनों तो सिर्फ ऐसी नौटंकी कर रहे हैं कि वो फ्रेंड बन चुके हैं। वैसे यू किसे किसे पसंद करती है। तो वो बोलती है चबी और युवान, और तो मुझे नहीं पता। लू बोलती है कि सीक्रेट लव रहना कितना मुश्किल होता है ना। तो वो बोलती है क्या कोई और भी है यू को पसंद करता है। लू कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। यू के पास युवान आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी मदद करूँ। तो वो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तो मैं सू को भेज देता हूँ। तो वो बोलती है नहीं, उसे भी पहले से भी चोट लगी है। तभी चबी आता है और बोलता है मैं करूँ। तो युवान बोलता है नहीं, लेकिन यू बोलती है हाँ और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो वो दुखी होता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। चबी उसे बोलता है क्या तुम अभी भी उससे नाराज हो क्योंकि उसने पागल होने की एक्टिंग की। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देती कि वो समझा सके तुम्हें। तो वो बोलती है नहीं, और वो उसे बोलती है कि तुम ये दो मैं खुद से कर लूंगी और यहाँ से चले जाओ। तो वो चला जाता है। तभी वो से बोलता है कि यू गुस्से में है लेकिन जो तुमने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम्हें ऐसे नाटक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि यू सब कुछ भूल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो युवान बोलता है मुझे पता है वो कुछ भी नहीं भूली। तो वो बोलता है कि तुम उससे फिर पूछते क्यों नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो बोलता है उसे भी पता था कि मैं भूला नहीं हूँ लेकिन उसने तो नहीं पूछा ना। युवान उसी मूंगफली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसे यू के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो सब कुछ बदल चुका था ना। युवान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। गोंग और शू भी उधर आ रहे होते हैं। वो दोनों उसे रोते हुए देखते हैं। तो शू उसे एक रुमाल देने जा रही होती है लेकिन गोंग उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि मेरे मॉम को मेरे भाई की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। आज से पहले मैंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा। तो तुम उन्हें छोड़ दो और रोने दो, और रोने से उनका दिल हल्का हो जाएगा। यू के पास शुरू होते हुए खाना लेकर के आती है। तो वो पूछती है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मास्टर मास्टर ऐसे बोल रही होती है। तो वो उससे टेंशन जाती है कि आखिर में युवान के साथ क्या हो गया। लेकिन वो बोलती है कि मास्टर अकेले में बैठ के रो रहे थे। तो यू भी दुखी हो जाती है। युवान वहाँ से जा रहा है। वो चबी से यू का ख्याल रखने के लिए बोलता है। एन और लू को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। सैडो किंग के लोग किसी को मार करके उसे दफनाने जा रहे होते हैं। हैन और लू आ जाते हैं और उसे बचाते हैं। तो वो जब देखते हैं उसे तो वो कोई और नहीं 30 प्रिंस का खास आदमी होता है। तो लोग बोलते हैं छोड़ दो इसे, जान दो। लेकिन हैन फिर भी उसकी जान बचाता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो वो उन दोनों पर ही भड़कने लगता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने मेरी जान बताई तो मैं 13 की प्रिंस के सभी राज बता दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, वो चाहे मुझे कैसे भी समझे लेकिन मैं हमेशा उनका वफादार बन के रहूंगा। और वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपने भाई के घर जाती है लेकिन वो सब लोग वहाँ पर नहीं होते हैं। तो एक लड़का उन्हें बताता है कि कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग उन्हें लेकर जा रहे होते हैं लेकिन उन सबको कुछ लोगों ने बचा लिया होता है। तो वो आपसे मिलने के लिए गए थे, क्या आपके पास नहीं थे वो। यू बोलती है नहीं, 30 प्रिंस भटक रहा होता है। उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसे मॉन्स्टर बोलकर मारने लगते हैं। हैन और लू आकर के उसे बचाते हैं लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और उन्हें भेज देता है। और उनके जाते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो ठंड में कांपने लगता है और बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। तो हैन आकर के उसे बचाता है। गोंग और शू एक साथ लेटे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। लू और हैन के पास 30 प्रिंस का वही आदमी होता है जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों को किसी ने मार दिया होता है। तो 30 प्रिंस ने उससे कहा होता है कि वो उसकी फैमिली को बचा लेगा और सैक्रिफिशियल सेरेमनी होने के बाद वो सभी जिंदा हो जाएंगे। तो लू बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों की फैमिली को मार करके अपनी फैमिली
के साथ खुश रह सकते हो। 30 प्रिंस का आदमी बोलता है तुम्हें क्या पता फैमिली को खोने का दुख क्या होता है। एक टाइम तो ऐसा भी था जब मैं जी तो रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं 30 प्रिंस से मिला, उसने मुझे जीने के लिए एक होप दिया कि वो मेरी फैमिली को बचा लेगा। तो लू दुखी मन से बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम मर गई, तो फिर मुझे पता चला कि कभी मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं और वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। बोलता है हमें पहले उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा जिसे 30 प्रिंस ने मारने के लिए रखा है। तो 30 प्रिंस का आदमी वहां पर ले जाता है जहाँ पर उन बच्चों को रखा गया होता है और वो लोग उन बच्चों को बचा लेते हैं। चबी और यू एक साथ होते हैं तो यू बोलती है कि मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ, तो वो बोलता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें युआन देख लेता है। चबी को घोस्ट डेमन सेक्ट के लोगों के पास जाना होता है, इसलिए यू को युआन के पास छोड़ देता है, वहां से जाने लगता है। वो दुखी तो बहुत होता है लेकिन उसे जाना ही पड़ता है। युआन, गोंग, हैन ये सभी लोग मिलते हैं और उन बच्चों के पास जाने लगते हैं जिन्हें उन्होंने रखा होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के सैनिकों को मार दिया होता है और बच्चों को भी घायल कर दिया होता है। तो वो बच्चों को निकाल करके ले जा रहे होते हैं उनका इलाज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बच्चों के रिलेटिव आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन्होंने उनका ऐसा हाल किया है। युआन बोलता है मैं हॉली मेडिकल सेक्ट से हूँ, तभी उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये हॉली मेडिकल सेक्ट से। युआन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये सब 30 प्रिंस ने किया, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें 30 प्रिंस ने ही यहाँ पर भेजा है। और वो उसका लेटर दिखाते हैं और 30 प्रिंस भी आता है और उनकी छानबीन करने लगता है और उनके सभी जो दवाइयों वाला बैग होता है उन्हें अपने पास रखवा लेता है। 30 प्रिंस का आदमी बोलता है मास्टर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया, इन बच्चों को भी घायल कर दिया और सैनिकों को भी मार डाला। तो गोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि 30 प्रिंस ने ही अपने आदमियों को भेजा होता है ताकि वो उन सभी को फंसा सके। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसका एक लास्ट एपिसोड और रह गया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सकें।